हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अकाउंट क्लासेस। हम क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2 कर रहे हैं, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में अंतर क्या होता है। अगर आप इससे पहले और इसके बाद की वीडियो देखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक की हेल्प से देख सकते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में बहुत सारी समानताएं भी हैं और बहुत सारे अंतर भी हैं। तो पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या समानताएं होती हैं वो कर लेते हैं। तो दोनों ही अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है। दोनों अकाउंट्स की दो साइड्स होती हैं, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। दोनों अकाउंट किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की वित्तीय स्थिति की सूचना प्रदान करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या अंतर होता है। पहला अंतर है बनाने का समय। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट के बाद बनाया जाता है और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस के बाद बनाया जाता है। दूसरा हमारा डिफरेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट नेट लॉस निकालने के लिए बनाया जाता है और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नेट प्रॉफिट को पार्टनर्स में बांटने के लिए बनाया जाता है। अगला पॉइंट है शुरुआत। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ग्रॉस प्रॉफिट से शुरू किया जाता है और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नेट प्रॉफिट से शुरू किया जाता है। अगला पॉइंट है प्रारंभिक व अंतिम शेष। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ना तो कोई प्रारंभिक शेष होता है और ना ही कोई अंतिम शेष होता है। हर ऑर्गेनाइजेशन अपना प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए हर साल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाती है, लेकिन जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है उसका ओपनिंग बैलेंस भी हो सकता है और क्लोजिंग बैलेंस भी हो सकता है। इसका मतलब है कि अगर हमारे पास पिछले साल का प्रॉफिट या लॉस है तो हम इस साल के प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का प्रारंभिक शेष भी हो सकता है और अंतिम शेष भी हो सकता है। अगला अंतर है मिलान का सिद्धांत, मैचिंग प्रिंसिपल। ये हम +1 में पढ़ चुके हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मैचिंग प्रिंसिपल को फॉलो किया जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में मैचिंग प्रिंसिपल की पालना नहीं की जाती है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, मैचिंग प्रिंसिपल क्या होता है। ये एक सिद्धांत होता है जो अकाउंटिंग की बुक्स तैयार करने के लिए हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फॉलो करता है। हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपने अकाउंट्स को बनाने के लिए एक अकाउंटिंग पीरियड का चुनाव करता है। तो वो अकाउंटिंग पीरियड हम मान लेते हैं कि पार्टनरशिप फर्म ने अकाउंटिंग पीरियड का चुनाव किया है 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 मार्च 2020। तो 1 अप्रैल से 2019 से पहले के जितने भी एक्सपेंसेस और इनकम्स हैं उसको हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे और जो 31 मार्च 2020 के बाद के एक्सपेंसेस या इनकम है उनको हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। इसका मतलब है जो खर्चे या जो इनकम 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 मार्च 2020 इस टाइम के बीच में जो हुए हैं खर्चे या इनकम, हम सिर्फ उन्हीं को हमारी अकाउंट्स की बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। हमें एक्सपेंसेस और इनकम्स का मैचिंग करना है किसके साथ, इस अकाउंटिंग पीरियड के साथ। इसी को बोलते हैं मैचिंग प्रिंसिपल। अगर हम मैचिंग प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तो हमें हमारा एग्जैक्ट नेट प्रॉफिट या नेट लॉस हमें पता नहीं चलेगा।
और ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में क्यों फॉलो नहीं किया जाता? क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में लाभ निकाला नहीं जाता है, लाभ को सिर्फ बाँटा जाता है। इसीलिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में मैचिंग प्रिंसिपल फॉलो नहीं किया जाता। अगला हमारा अंतर है साझेदारी संलेख पर आधारित। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब भी हम बनाते हैं तो वो साझेदारी संलेख पर आधारित नहीं होता है। अगर किसी पार्टनर ने लोन दिया है और उसके ऊपर जो इंटरेस्ट होता है, सिर्फ ये एक चीज़ पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग होती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। बाकी की कोई भी आइटम साझेदारी संलेख पर आधारित नहीं होती है। लेकिन जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है उसकी हर एक चीज़ साझेदारी संलेख पर आधारित होता है। कैसे? अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 9% लिखा है साझेदारी संलेख में तो उनको 9% ही मिलेगा। अगर उन्होंने लिखा है कि 12% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है तो उन्हें 12% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही दिया जाएगा। मतलब जैसे साझेदारी संलेख में लिखा हुआ है हम एप्रोप्रिएशन में बिल्कुल वैसे ही चीज़ें लिखेंगे। अगला अंतर है व्यवसाय द्वारा बनाना। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हर तरह का व्यवसाय, चाहे वो सोल ट्रेडरशिप हो, चाहे वो पार्टनरशिप हो, चाहे वो कंपनी हो, कोई भी व्यवसाय है, हर व्यवसाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को तैयार करता है नेट प्रॉफिट और नेट लॉस निकालने के लिए। और जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है वो मुख्य रूप से पार्टनरशिप फर्म के द्वारा ही बनाया जाता है। लास्ट हमारा अंतर है व्ययों की प्रकृति। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जितने भी एक्सपेंसेस, जितने भी व्यय डेबिट साइड में लिखे जाते हैं वो सभी लाभों पर प्रभार होते हैं। कि डेबिट साइड में लिखे जाने वाले जितने भी खर्चे होते हैं वो सभी लाभों को कम कर देते हैं। प्रभार का मतलब होता है कम कर देना। और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट साइड में लिखे जाने वाले जितने भी व्यय होते हैं वो लाभों को कम नहीं करते हैं बल्कि वो लाभों का बंटवारा कर देते हैं। किसके बीच में? पार्टनर्स के बीच में। आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा।